इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ दिस वन देन फाइंड द nth टर्म एंड हेंस राइट इट्स 20th टर्म। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कहा गया है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका जो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है उसकी वैल्यू है हाफ 3n² प्लस 7n, इस फॉर्म में दे रखा है। अब उसमें कहा गया है कि अगर Sn हमारे पास मेंशन कर रखा है तो हमें यह बताना है कि An कितना आएगा, और जैसे ही An निकल आएगा तो फिर यह बताना है कि A20 की वैल्यू कितनी आएगी। ये पार्ट क्लियर है। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर हम AP के हिसाब से बात करें तो अगर मैंने आपसे कहा S2 बताइए तो वो कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे ना फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का सम। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि S3 बताइए कितना आएगा, तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। इसी तरीके से S4 अगर मैं आपसे पूछूंगा तो ये आ जाएगा इस तरीके से। इतना क्लियर है। अब मैंने आपसे पूछा कि एक काम करते हैं, A4 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो A4 हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर A4 निकालने के लिए एक काम करते हैं ना, S4 में से अगर हम S3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा। अगर हम S4 में से S3 को माइनस करके देखते हैं तो वो कितना आ जाएगा। ये वाले टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो ये सारे तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास। मतलब यहाँ पर हमारे पास अगर ऐसे टर्म्स दे रखे हैं तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो बचा क्या हमारे पास, ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। A2 कैंसिल आउट हो गया, A1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना A4। इतना क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा कि A3 हमें बताना है तो A3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि S3 में से अगर हम S2 को माइनस कर देते हैं तो A1 और A2 तो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ A3। तो मतलब यहाँ पर ही आ जाएगा A3। अब इन दोनों चीज़ों से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है कि अगर मुझे यहाँ पर मान के चल लेते हैं कि A6 निकालना है, तो A6 कैलकुलेट करना है, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा। A6 कैलकुलेट करने के लिए मतलब S6 माइनस S5 करना पड़ेगा। A7 निकालने के लिए S7 माइनस S6 करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर किसी ने कहा कि AN बताना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा SN माइनस SN माइनस 1। इतना क्लियर हो गया। अब ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया है तो इसका मतलब ये है कि AN निकालने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो SN चाहिए। भाई SN की वैल्यू तो मेरे पास पहले से ही है। SN कितना है 1/2 इंटू 3n² प्लस 7n, बट SN माइनस 1 नहीं है हमारे पास। SN माइनस 1 कितना आएगा, जितना भी SN की वैल्यू है उसमें जो भी n दे रखा है उसकी जगह बस हमें n-1 को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ n-1 का स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स ऑफ n-1। इतना क्लियर है। अब यहाँ से AN अगर हम निकालने जाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, SN माइनस SN-1 विच इज़ 1/2 इंटू 3n² प्लस 7n माइनस ऑफ 1/2 इंटू 3n-1 का स्क्वायर प्लस 7n-1। इतना क्लियर है। अब इसमें से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास AN इक्वल टू, दोनों में से हाफ कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 3n² प्लस 7n माइनस ऑफ 3n-1 का स्क्वायर और फिर माइनस ऑफ 7 टाइम्स ऑफ n-1। इतना क्लियर है। अब इसमें से अगर हम देखें तो 3 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा n² माइनस n-1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस का 7, इसमें से आ जाएगा n माइनस ऑफ n-1। इतना क्लियर है। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करने जाएँ तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू, अब यहाँ पे 3n² माइनस n² माइनस का 2n, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ गया 7, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पर प्लस का 1 आ गया। ये पार्ट क्लियर है। और ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास AN इज इक्वल टू कितना आ गया, AN इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ 2n-1 प्लस 7 विच इज़ 1/2 इंटू 6n-3 प्लस 7। इतना क्लियर है। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3n प्लस 2, तो ये आ गया AN। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब AN अगर हमारे पास आ चुका है तो अब हमें करना क्या है, उसने कहा था कि A20 निकालना है हमें, तो बस यहाँ पर n की जगह क्या रिप्लेस करना है, n की जगह 20 को रिप्लेस कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 20 प्लस 2 विच इज़ 62, तो यहाँ पर ये 62। इतना क्लियर है।
तो मतलब A20 हमारे पास 62 आ गया, और साथ में an की वैल्यू जो जनरल टर्म थी वो हमारे पास 3n+2 आ गई। ये पार्ट क्लियर हो गया। इसके पीछे का जो मेन कंसेप्ट था वो था ये अगर क्लियर हो गया तो अपने आप ही पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। सो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा।